नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के सत्ता आने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है और 2015 के बाद से वामपंथी चरमपंथ की घटनाओं में भी काफी कमी देखी गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार की आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की जिसके ठोस नतीजे भी निकले हैं। हालांकि इससे पहले यह बयान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह भी दे चुके हैं कि वैली में, जम्मू कश्मीर में और खासतौर से वैली में आतंकवाद में कमी आई है। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट भी यही बताती है कि 370 हटने के बाद से कश्मीर में मिलिटेंसी में कमी आई है। लेकिन अपोजिशन पार्टियों की अगर बात करें और खासतौर से जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल और राजनीतिक जो पार्टियां हैं इनकी बात करें तो इन आंकड़ों पर वो लगातार सवाल उठाती रही हैं। अब जो बयान अनुराग ठाकुर की तरफ से आया मिलिटेंसी को लेकर कि मिलिटेंसी में काफी हद तक कमी आई है वैली में, इसी पर आज हम प्राइम डिबेट इंडिया में चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ प्रिया सेठी जी हैं जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं और बीजेपी की सीनियर लीडर हैं, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। प्रिया सेठी जी, आपका बहुत वेलकम है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मेरे साथ कर्नल एसएस पठानिया जी भी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल एसएस पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। और कुछ देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले कर्नल एसएस पठानिया जी आपसे ही कुछ चीजें समझ लेता हूं, क्योंकि बार बार यह कहा जाता है कि 2019 के बाद से यानी 370 खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर में और खासतौर से कश्मीर वैली की अगर बात की जाए तो यहां पर आतंकवाद में कमी आई है पिछले कुछ दिनों में। यह बयान एलजी मनोज सिन्हा भी इससे पहले दे चुके हैं, डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से भी आता रहा इस तरह का बयान, और अब यह बयान अनुराग ठाकुर जो कि सेंटर में मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यह बयान दिया है कि काफी हद तक आतंकवाद में कमी आई है। जमीनी हकीकत सर क्या है इसकी? देखिए अबू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A जी जमीन आसमान का फर्क आया। और जो डाटा अनुराग ठाकुर जी ने आज दिया है उसके अंदर कोई वजह नहीं बनती कि उसको हम डाउट करें। और इसी को अगर हम वैलिडेट करते हैं ग्राउंड पे भी, बिकॉज मैं भी जम्मू में हूं, दोस्त मेरे हैं कश्मीर में, उनसे बात होती रहती है, बिल्कुल, तो हम इसके जो डाटा को उन्होंने जो रिलीज किया उसको डाउट नहीं कर सकते हैं। और उसको अगर हम चेक करें, देखिए अभी मैं आपको मेन चीजें बताता हूं कि क्या हुआ है। हुर्रियत के जो कैलेंडर इशू होते थे पहले और जिससे वो डिस्टर्बेंस होती थी ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि नौकरी पेशे लोगों को और जो लोग बिजनेस में थे, वो की बहुत ही बुरी परंपरा शुरू हो रखी थी जिसको अभी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। दूसरी अगर हम बात करें जो कश्मीर और जम्मू दोनों को डिस्टर्ब कर रही थी वो थी स्टोन पेल्टिंग की इंसिडेंट, और आपको पता है कि उसके अंदर कितनी कमी आ गई। सही, मैंने खुद एज ए डिप्टी कमांडर राष्ट्रीय राइफल में काम किया हुआ है और मेरे को ये पता था कि जब बाहर से पैसा आता था वो उस पैसे को यूज किया जाता था, लड़कों को 500-500 रुपए 1,000 रुपए दिए जाते थे टू क्रिएट द डिस्टर्बेंस। वो सारी चीजें अभी खत्म हो गई हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की अपनी जो प्रॉब्लम है वो इस हद तक बढ़ चुकी है वहां पे कि उनके पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है कि वो कश्मीर के ऊपर अपना कंसंट्रेशन कर सके। और जिस तरीके से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना प्रोएक्टिव और ऑल आउट ऑपरेशन शुरू किया है उसके डिविडेंड अभी मिलना शुरू हो गए हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से चीजें कंट्रोल में हैं, लेकिन अगर ये एफर्ट जारी रहेंगे और हम इन्फिल्ट्रेशन को बंद करने में सक्सेसफुल होंगे, हम अपने जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स हो गए, आपके स्लीपर सेल के लोग हो गए, अपने हम जो सिक्योरिटी और सर्विलेंस गेट को बढ़ा दें और देश के अंदर जो छुपे हुए गद्दार हैं उनको निकाल दें, तो आप देखेंगे कि काफी समय इस पर तकरीबन 85 से 90% जो है वो फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, यानी एक कमी, और ये कमी सर बिल्कुल जमीनी सतह पर भी अब दिखती है।
पुलवामा की बात करें, शोपियां की बात करें, ये साउथ कश्मीर की बात करें, जहां पर मिलिटेंट का दबदबा होता था, वहां पर अब एक अच्छी खासी कमी देखने को मिल रही है। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं कश्मीर के जहां पर सिरे से ही मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। मेरे साथ एक और खास मेहमान अरुणिमा, जो कि एडिटर हैं इंटरनल सिक्योरिटी नेटवर्क 18 की, वो भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। अरुणिमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। अरुणिमा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद आप जी अरुणिमा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। अरुणिमा जी, लगातार कश्मीर के बारे में और खासतौर से 2019 के बाद से, जब से 370 खत्म हुआ, उसके बाद से यह चर्चा अक्सर होती रहती है कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हुआ या आतंकवाद में कमी आ रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से हमेशा यह आंकड़े और डेटा दिया जाता है कि आतंकवाद में कमी आई है, जो मिलिटेंसी है उसमें कमी आई है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की रिवायती जो वहां की जो पार्टियां हैं, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, इनकी बात की जाए, वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं होती है। या नेशनल लेवल पर भी जो अपोजिशन है उसकी बात करें, वो भी इसे एक तरह से दरकिनार करता है और इसे मानता नहीं है। एक बार फिर अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया, उन्होंने जो डेटा दिया है, वो ये जाहिर करता है कि जम्मू कश्मीर और खासतौर से वैली में मिलिटेंसी में बहुत हद तक कमी आई है। जी, अगर आप डेटा देखें तो बिल्कुल अनुराग ठाकुर की बात सही है, क्योंकि जितने वारदात पहले होते थे उसके मुकाबले कम हो रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन क्या पॉइंट आउट कर रही है? ऑपोजिशन पॉइंट आउट कर रही है कि पहले जब वारदात होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी, तो सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जाता था। कश्मीरी पंडितों को या बाहर से आए हुए लेबरर्स को या पानीपुरी बेचने वालों को टारगेट नहीं किया जाता था। आतंकवाद का शिकार आर्म्ड फोर्सेस के लोग होते थे, जो यूनिफॉर्म में होते थे, या पुलिस वाले या आर्मी वाले या पैरामिलिट्री वाले। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब आतंकवाद डायरेक्टली उन लोगों को इफेक्ट कर रहा है जो सिर्फ पीसफुली अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। चाहे कोई केमिस्ट हो जिनकी दुकान में घुसकर उनकी हत्या कर दी जाती है, या कोई स्कूल की टीचर हो, प्रिंसिपल हो, कोई बैंक में काम कर रहा हो, या कोई सिर्फ जैसे मैंने कहा पानी पूरी बेच रहा हो, बिहार से आया हो। इस तरीके के लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है, जिसको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने हाइब्रिड टेरर का नाम दिया है, ऑपोजिशन उसको पॉइंट आउट कर रही है कि आंकड़े अपनी कहानी जरूर बताते हैं, बट आंकड़े फुल पिक्चर नहीं दिखाते। और फुल पिक्चर ये है कि आपने 370 हटाकर जरूर लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के जो सोर्स ऑफ फंडिंग थे, एनआईए का जो हुर्रियत का टेरर फंडिंग का केस था, उसमें भी और बाकी के जो स्टेप्स लिए गए, आपने जरूर उनकी कमर तोड़ी है। लेकिन पूरी तरीके से मसला अभी निपटा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, वो बिग पिक्चर में दिमाग में रखना जरूरी। बिल्कुल, यानी हालात तो बहुत हद तक बदले हैं, लेकिन ये कहा जाए कि पूरी तरह से ये चीज खत्म हो गई, ये भी एक तरह से जाहिर सी बात है कि एक कमी आ रही है, तो आने वाले दिनों में इसे पूरी तरह से खत्म भी किया जा सकता है, जिस तरह से सरकार लगातार कदम उठा रही है। मैं प्रिया सेठी जी आपके पास आऊंगा। प्रिया जी, जो आंकड़े हैं बल्कि जमीन पर जो देखते हैं, इससे भी एक तरह से जाहिर होता है कि शोपियां जैसे साउथ कश्मीर में आप अगर वहां पर थिएटर खोलते हैं, सिनेमा हॉल वहां पर खुलता है, शॉपिंग मॉल्स खुलते हैं, लोग इसमें बड़ी तादाद में जाते हैं, और इसके अलावा टूरिस्ट की बात कर लें तो 2022 में रिकॉर्ड टूरिस्ट कश्मीर पहुंचते हैं, तो ये तमाम चीजें जाहिर करते हैं कि आतंकवाद में और मिलिटेंसी में कमी आ रही है। लेकिन जो सवाल मैंने अरुणिमा जी से किया था कि अपोजिशन या पीडीपी या एनसी, जो कश्मीर की पार्टियां हैं, वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। प्रिया जी, आपका ऑडियो अनम्यूट है क्या? म्यूट है शायद। जी 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 मैम। देखिए, पॉलिटिकल विल रखना बहुत जरूरी बात है, और आज की जो नेतृत्व है उसका पॉलिटिकल व्यू है, विल भी है, मंशा भी है, और करनी और कथनी दोनों एक है कि वो टेररिज्म को नस्तो नाबूद करना चाहते हैं। अगर ऐसी पॉलिटिकल विल इन सो कॉल्ड लीडर्स में होती तो आज कश्मीर हालात जो थे इतने बद से बदतर ना होते और आज संभालने की जरूरत ना पड़ती। इसीलिए कहते हैं कि मिलिटेंसी को खत्म करने में इनको कहीं ना कहीं, जब ये पाकिस्तान का लाभ लापते हैं, जब ये बार बार पाकिस्तान को बाद में लाते हैं, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने कभी फ्रेंडशिप शो नहीं की, जिसने हमेशा से आतंकवाद को नर्चर किया, आतंकवाद की एक जमीन उसने बनाई, और इन लोगों ने जो पॉलिटिकल सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, अपने आप को कहते हैं कश्मीर घाटी के, वो उन्होंने कभी भी ऐसी मंशा जाहिर नहीं की। आज यही
पॉलिटिकल विल जो है, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म किया, एकदम से रिवोक कर दिया, ये कहीं ना कहीं उनको और एक पूरा डायरेक्ट कंट्रोल जो है सेंटर का जब इस पे आना शुरू हुआ, और टेरर फंडिंग जो आपके मॉड्यूल्स थे, चाहे वो आपके जमात इस्लामी के तरह से थे, चाहे किसी तरह के भी टेररिस्ट को जन्मदाता थे कहीं ना कहीं, उनके ऊपर जब आपने क्रब करना शुरू किया, आपने ऊपर एक्शन लेना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं जो है ये जो चीजें खत्म हो गई। और मुझे लगता है कि ये टेररिज्म कश्मीर के अंदर मैन्युपुलेटेड था। ये सब मैन्युपुलेशंस के साथ जो करते थे, ये ना आज लोग जो है वो पीस चाहते हैं। आपने खुद ही अपने बयान में कहा कि वहां के सिनेमा हॉल्स में लोग जा रहे हैं, वहां पे लोग, बच्चे, इतना टैलेंट है वहां पर, वहां उनके बच्चे कहाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलते हैं। और ऐसे ग्राउंड को उन्होंने उन बच्चों के हाथों में आपके स्पोर्ट्स की किट्स होनी चाहिए, जहां पर आपके लैपटॉप्स होने चाहिए, आपने वहां पर उनको गन पकड़ाई। तो ये कहीं ना कहीं आज परिस्थितियां बदली हैं। हर माँ, हर बाप घर में बैठा हुआ आज ये शांति कर रहा है कि मिलिटेंसी कहीं ना कहीं खत्म हुई है, और हम सेफली, जैसे पूरे देश के अंदर एक माहौल है, वैसा ही माहौल बिल्कुल पहले के मुकाबले में हालात अब बेहतर हुए। मेरे साथ एक और पैनलिस्ट सुजाता बशीर, जो कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की स्पोक्सपर्सन है, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। सुजाता बशीर, आपका भी बहुत वेलकम है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। सुजाता बशीर, गवर्नमेंट की तरफ से एक बार फिर कहा गया, सेंटर की तरफ से अनुराग ठाकुर का बयान आया, उन्होंने कहा कि वैली में मिलिटेंसी में बहुत हद तक कमी आई है, और यह कमी 2019 के बाद से, यानी 370 खत्म होने के बाद से इसमें एक बड़ा फर्क देखा गया है, डिफरेंस देखा गया है। सही है, ये सच है, क्योंकि मिलिटेंसी बहुत हद तक 95 या 97% खत्म ही हो गई है। अब जो भी है, आइदर इट इज लाइक वो बेचारे वो ब्रेन वॉश्ड है, या आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस थिंग, बट आई थिंक 97% मिलिटेंसी इज नॉट देयर। जी नहीं, लेकिन वहां की जो दूसरी पार्टियां हैं, एनसी की बात करें, आप देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आता है, वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। महबूबा मुफ्ती का बयान आता है, वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तो जो सरकार के आंकड़े हैं, मिलिटेंसी अभी तो है जी, ये नहीं हम बोल सकते इट इज 100% ओवर, बिकॉज अगर मिलिटेंसी नहीं होती तो टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? अंडरस्टैंड? पहली बात, जितने भी अभी जो लिस्ट निकला है, इट मींस द मिलिटेंसी इज स्टिल देयर। We cannot say it is 100% over, but it is किसी हद तक ये खत्म तो हो गई है। ये 100% नहीं खत्म हो गया, क्योंकि जैसे हमें बोला गया था कि नहीं, तो ये आप मानती है कि सेंटर की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, मोदी सरकार की वजह से इसमें ये बड़ा फर्क आया, मोदी सरकार की जो पॉलिसी है? फर्क ये आना था कि 100% खत्म होना चाहिए था। नहीं, जो जैसे बोला गया मोदी सरकार की पॉलिसी की वजह से, जो सख्त कदम उठाया है सरकार ने, उसकी वजह से हुआ ये उसकी वजह से नहीं, ये ऑलरेडी मिलिटेंसी खत्म हो रही थी। मिलिटेंसी 2014 के बाद ही खत्म होने गई थी। आफ्टर द बुरहान वानीज डेथ मिलिटेंसी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई थी। तो अब ये 2019 नहीं है, इट वाज स्लो डाउन फ्रॉम 2016। नहीं, लेकिन सुजाता बशीर जी, ये मतलब किस तरह से आप एक तरफ मान रही है कि गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, मिलिटेंसी कम भी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से नहीं हो रहा है ऐसा? गवर्नमेंट कहां से? गवर्नमेंट तो है ही नहीं यहाँ। आप बोल रहे गवर्नमेंट किधर है यहाँ? मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट ने बोला था यहाँ नया कश्मीर होगा, नया कश्मीर है ही नहीं कहीं। गवर्नमेंट ने बोला था यहाँ डेवलपमेंट होगी, तो डेवलपमेंट किसको आप बोल रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? डेवलपमेंट तो है ही नहीं कहीं। अरुणिमा जी, ये देखिए बहुत दिलचस्प है। एक तरफ सुजाता बशीर, जिनकी अभी नई पार्टी है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, वो मानती है कि मिलिटेंसी में बहुत कमी आई है, लेकिन जब सवाल यह होता है कि मोदी गवर्नमेंट ने ये किया है या जो मौजूदा सरकार है उसने किया, तो उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। मोदी गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट, बट द थिंग इज लाइक, जिस तरह बोला गया था मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, बट मिलिटेंसी कहां खत्म? अब एक शुरुआत हुई है ना, उसमें कमी आ रही है, एक शुरुआत हुई है। अब सुन लीजिए सुजाता जी, अब सुन लीजिए जी। अरुणिमा जी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब हम क्रिटिसाइज करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या करंट एलजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से क्या एफर्ट लिए गए हैं, क्या डेवलपमेंट का प्रॉमिस पूरा किया गया, क्या नया कश्मीर का प्रॉमिस पूरा किया, तो हम इनवर्ड लुकिंग अप्रोच रख रहे हैं
समझने के लिए कि ये जो मिलिटेंसी का डेटा मिनिस्टर्स अनुराग ठाकुर प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका एक्चुअल अगर आप एनालिसिस करें तो सिर्फ इंटरनल वजह नहीं है जो गवर्नमेंट ने की है। आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि आतंकवाद जो कश्मीर में हो रहा था, उनके सारे हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे हुए थे। जो आतंकवादी आ रहे थे होम ग्रोन कम थे, लॉन्च पैड से भेजे ज्यादा जा रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या बदला? सिर्फ आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन नहीं, FATF भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसके लिए आपको मोदी गवर्नमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन अफसरों को क्रेडिट देना पड़ेगा जिन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में लगातार एविडेंस पेश किया कि किस तरीके से जो पैसा पाकिस्तान को इंटरनेशनल एड के रूप में दिया जा रहा था, उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए हो रहा था। हुर्रियत के जरिए जो NIA ने चार्जशीट फाइल की, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, जहूर बटाली जैसे बिजनेसमैन जिनको अरेस्ट किया गया, हुर्रियत की पूरी लीडरशिप जिनको अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ चार्जशीट FATF में ले जाना, FATF को फोर्स करना कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले और उनको फोर्स करे कि वो ये टेरर फाइनेंसिंग बंद करे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आतंकवाद जम्मू एंड कश्मीर में कम हुआ है। इसीलिए शायद पंजाब के जरिए अब ड्रोन ड्रॉपिंग शुरू हो गई है कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन और नारकोटिक्स पंजाब के रास्ते जम्मू आए और जम्मू से कश्मीर जाए। तो ये जो चेंज है पाकिस्तान का टेरर फाइनेंसिंग का या टेरर फंडिंग का, ये इसीलिए आया है क्योंकि FATF के जरिए इंटरनेशनल प्रेशर भी डाला गया। आतंकवाद अगर कम हुआ है तो सिर्फ डोमेस्टिक वजहों से नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी और इसके अलावा बहुत कुछ, कई सख्त कदम उठाने पड़े, कई बड़े डिसीजन लेने पड़े, उसके बाद ही एक तरह से आतंकवाद को चोट पहुंची है वैली में। इस पर और बात करेंगे और तफसील से और डिटेल से हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज प्राइम डिबेट इंडिया में इसी इश्यू पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर वैली में आतंकवाद में और मिलिटेंसी में कमी आई है, क्योंकि अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बार फिर से मुद्दा उठाया है कि 2014 और खासतौर से 2019 में जब से 370 खत्म हुआ, उसके बाद तेजी से आतंकवाद पर काबू पाया गया और आतंकवाद को एक तरह से चोट पहुंचाई गई। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद कर्नल SS पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। पठानिया जी, ब्रेक पर जाने से पहले अरुणिमा जी ने कई चीजें ऐसी बताई कि कई फैक्टर हैं असल में जिसकी वजह से कश्मीर में मिलिटेंसी कमजोर हुई है। क्या लगता है कि अब जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ज्यादा काम किया, उसकी एक पॉलिसी, और इसके अलावा जो अब पेरेंट्स हैं कश्मीर में खासतौर से, वो भी अब तमाम चीजों पर नजर रखते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, उनके अंदर भी अब एक तरह से एक बेदारी आई है। देखिए वो जी, सबसे पहले आपने एक सवाल पूछा था जी। Am I audible, sir? Yes, yes sir, yes sir. Okay, so the question is we must understand कि जो मिलिटेंसी जब शुरू होती है जी, उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होती। वो जो प्री रिक्विजिट है, जैसे अभी अरुणिमा जी ने बात की, पंजाब के अंदर मिलिटेंसी देखिए काफी चली और अब खत्म होगी। सो दोज प्री रिक्विजिट्स आर दैट यू मस्ट हैव ए कॉज बाय विच पीपल कैन बी एंगर्ड, देन यू मस्ट हैव ए एक्सटर्नल सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ए बॉर्डर। अब अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी मिलिटेंसी को एनालाइज करते हैं तो वहां भी बॉर्डर था, दूसरे देश थे जो उसको सपोर्ट करते थे। तीसरा, माओ ने, जो चाइना के बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने ये कहा था कि इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी इज लाइक ए फिश विच फ्लोट्स इन द वाटर विच कंप्राइजेस ऑफ पीपल, एंड द डे यू टेक आउट फिश आउट ऑफ द वाटर द फिश विल डाई। नो, अभी आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है कि पेरेंट्स के अंदर वो रियलाइजेशन आ रहा है। पिछले 30 साल के अंदर तकरीबन 1.5 जनरेशन भी बदल गई है। लोगों ने ये भी देखा है कि इससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है, और सबसे जो ज्यादा नुकसान हो रहा था वो कश्मीर के लोगों को हो रहा था, एंड स्पेशली टू द यूथ। सो दैट रियलाइजेशन इज सेटिंग बाय एंड बाय। गवर्नमेंट की जो अपनी पॉलिसीज हैं, प्रोएक्टिव स्टांस इन्होंने लिया हुआ है, जिस तरीके से ये टेरर फंड्स के ऊपर भी हिट कर रहे हैं, ये नार्को टेररिज्म के ऊपर भी हिट कर रहे हैं, तो ये एक टोटलिटी वाली अप्रोच है जिसके डिविडेंड अभी सामने आना शुरू हो गए हैं। अभी सवाल ये है,
हम बात करते हैं टारगेट किलिंग की। टारगेट किलिंग या माइनॉरिटी किलिंग, उसका माइनॉरिटी किलिंग का एक मकसद है, जो मैसेज देना चाहते हैं ये मिलिटेंट ग्रुप्स की, यू एनीबडी हु इज नॉट फ्रॉम कश्मीर, वो कश्मीर में वेलकम नहीं है, अगर वो आता है तो उसको अपने परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये एक मैसेज दिया जा रहा है, एक नैरेटिव दिया जा रहा है लोगों को दूर रखने के लिए और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए। अभी इसके अंदर मैं जैसे पहले बोल चुका था, हमें एक डीप एनालिसिस करने के बाद एक यूनिफाइड कमांड बना के और उसके अंदर ये सारी चीजों को, इसका जो ढांचा है, इसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर भी बहुत ज्यादा रिलायंस देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को भी यूज करना पड़ेगा, और जितने हमारे बॉर्डर एरिया से जहां जहां पर भी पोरस एरिया है, जहां से इन्फिल्ट्रेशन अभी हो रहा है, उसको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो जब ये सारी कार्रवाई हम कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप सोचते हैं कि 100% मिलिटेंसी कश्मीर में खत्म होगी, वो आने वाले समय में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का इस पर अभी बहुत काम करना होगा। जी जी, वो आर्मी गवर्नमेंट बदलती है और उसके बाद अपने हिसाब से गवर्नमेंट ले आती है। और जिस दिन ये कश्मीर का इशू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जी, तो ये मान लीजिए कि आर्मी का जो पाकिस्तान में दबदबा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान आर्मी ये नहीं चाहती है कि ये हो। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है कर्नल एस.एस. पठानिया जी, आपने कही कि कश्मीर का मसला जिस दिन बिल्कुल पूरे तौर से हल हो जाएगा, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, तो पाकिस्तान के पास फिर कोई काम नहीं बचेगा वहां की, खासतौर से ISI के पास। मैं सुजाना बशीर, बहुत मुख्तसर में, कि जो मिलिटेंसी आप कह रहे हैं कि बहुत हद तक कमी आई है और मिलिटेंसी खत्म हो सकती है, लेकिन ये खत्म जब ही होगी, जिस तरह से पठानिया जी भी कह रहे थे कि कश्मीर के लोगों को भी अब आवाज उठानी होगी इसके खिलाफ। कश्मीर के लोग जब, हालांकि अब निकलने लगे, लोग बाहर आ रहे हैं, लोग इसे लेकर, लोग बहुत टाइम से मिलिटेंसी के साथ ही नहीं है। जो उस टाइम, जो 90 में यहां हालात हो गए थे, दैट वाज अ ब्रेन वॉश, दैट वाज अ टाइम कि लाइक लोग बहकावे में आ गए, ये पता नहीं कुछ क्या बकवासनामा आजादी एंड ऑल दैट थिंग, दिस वाज दैट टाइम। बट लोग कभी इस मिलिटेंसी के साथ नहीं थे। अगर एज अ पेरेंट मुझे पूछे कि भाई आपका बेटा एज अ मिलिटेंट, आई विल नेवर, आई विल से अ बिग नो, बिकॉज आई वांट माय चाइल्ड अ गुड स्टूडेंट, अ गुड एजुकेटेड एंड एक लाइफ, सेफ लाइफ। नहीं तो ये हुर्रियत पहले तो यही करती थी कि वहां के जो मासूम और गरीब लोग होते थे उनका इस्तेमाल करती थी हुर्रियत के जो लीडर थे उनके बच्चे तो इंग्लैंड में पढ़ते थे, उनके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ते थे। हाउ डू दे अलाउ द हुर्रियत टू ग्रो? When was that time government of India to grow the Hurriyat? They were supposed to suppress that time only. जब वो सर निकाल रहे थे उसी वक्त उनको बंद करते, उनको क्यों मौका दिया? नहीं तो सरकार ने यही काम किया ना। अब देखिए कि हुर्रियत का तो बिल्कुल नामो निशान खत्म हो रहा है, हुर्रियत तो खत्म हो रही है, यही काम तो सरकार ने किया है। आप किए। मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही थी 20 साल, 20, 22 साल, 25 साल क्या कर रही थी, जिसको आप बोल रहे हैं अब हमने मिलिटेंसी खत्म की? ये काम तो वहां के लोकल पार्टियां भी कर सकती थी। वहां पर जो सरकारें थी, PDP की सरकार, NC की सरकार, कांग्रेस की सरकार, तमाम सरकारें रही, लेकिन किसी ने यह काम नहीं किया। उसको प्लीज मुझे हवाले कर दे, मुझे मेरे बच्चे की लाइफ चाहिए। Nobody was thinking. Instead of that, you put them inside यही चीज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस ने नहीं सोचा था, जो अब की सरकार सोच रही है। मैं क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम बचा है, अरुणिमा जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब मिलिटेंसी और आतंकवाद की बात होती है तो कश्मीर के साथ दरअसल जो पठानिया जी बता रहे थे कि एक तो लोकल मिलिटेंट और दूसरे जो LOC के उस पार से भेजे जाते हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिटेंट इधर भेजे जाते हैं, इस वजह से मसला बहुत जटिल हो जाता है। मुझे एक बात बताइए, बॉर्डर्स क्यों नहीं आप इतने टाइट कर पा रहे हैं कि दैट नोबडी कैन क्रॉस और नोबडी कैन कम एंड गो? तो अब तो ये हुआ है ना, अब तो हुआ, इसी वजह से तो कमी आ रही है। क्या वो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेट कर रही थी इतने लड़के मरे, यहाँ की जनरेशन मर जाए? नहीं तो अब तो ये काम हुआ है ना, आप तो इसे खुद मान रही है। ये नहीं चाह रही थी क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं चाह रही थी तब कि एक अमन हो जाए, यहाँ लोग सुकून से जिए? ठीक है, अरुणिमा जी उसका जवाब दे रही है, अरुणिमा जी जवाब दे रही है। जी, मैं कुछ डेटा बस आपके सामने शेयर करना चाह रही थी। 2021 का अगर आप डेटा देखें तो 180 टेररिस्ट मारे गए थे, जिनको न्यूट्रलाइज कहते थे, जिसमें 151 लोकल टेररिस्ट थे और 29 फॉरेन टेररिस्ट थे। अब उसी को अगर आप करंट नंबर्स के साथ कंपेयर करें तो आप देख
अगर आप लोकल नंबर्स के साथ उसको अभी के नंबर्स के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि 178 टेररिस्ट जो है वो अभी न्यूट्रलाइज किए गए हैं, जिसमें से 82 फॉरेन टेररिस्ट है और 53 लोकल टेररिस्ट है। तो ये जो नंबर फॉरेन और लोकल, व्हाई द टेररिज्म हैज ग्रो, व्हाई टेररिज्म ग्रो हो गया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एंड द पास्ट, आई एम सेइंग व्हाई दे सुन लीजिए, फॉरेन टेररिस्ट अभी भी लॉन्च पैड पे वेट कर रहे हैं। जो बदला है वो है उनका ओवरग्राउंड वर्कर सपोर्ट। वो यहाँ आ जाते थे, उनको यहाँ पे लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलता था, कोई ऐसा मिलता था जो उनको घर मुहैया कराए, कोई ऐसा मिलता था जो उनको गाड़ी खाना मुहैया कराए। वहां चोट की गई है। तो जो फॉरेन टेररिस्ट का इनफ्लो है, डाटा सजेस्ट करता है कि वो अभी भी आ रहे हैं, बट शायद उनको यहाँ वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है OGWs का, और इसलिए वो न्यूट्रलाइज भी उतने ही जल्दी हो रहे हैं। और जहां तक बात है कि पहले की सरकार ने क्या अलग किया और अब क्या अलग हो रहा है, आप देखिए जब 370 हटाया गया तो बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए, बहुत सारे लोग डिटेन हुए। और जब हम जम्मू एंड कश्मीर में घूम रहे थे तो ये एक डर था लोगों के मन में कि उनको उठाकर बरेली के जेल भेज दिया जाएगा, अलीगढ़ के जेल भेज दिया जाएगा, फैमिली से मुलाकात का भी मौका नहीं मिलेगा। तो शायद ये भी एक वजह थी कि पेरेंट्स ने मतलब अपने बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया कि वो किसी भी तरह से गलत संगत में ना पड़े। और जो जेल्स पे क्रैकडाउन हुआ, जेल्स के अंदर से जो लश्कर की मशीनरी चल रही थी, जैश ए मोहम्मद की मशीनरी चल रही थी, शायद उस क्रैकडाउन की वजह से भी हम अभी जो सुधरे हुए हालात देख रहे हैं, थोड़ा सुधरा है। बिल्कुल सरकार ने बिल्कुल अरुणिमा जी जो पॉइंट्स आपने रखे कि सरकार ने देखा कि कहां कहां पर दरअसल कमियां हैं, कहां कहां से यह आतंकवाद पल रहा है, बढ़ रहा है, और वहीं पर एक तरह से सरकार ने चोट किया है। और अगर कश्मीर के लोग सरकार के साथ इस मुद्दे पर निकल कर आते हैं और खड़े होते हैं तो आने वाले दिनों में जो बचे हुए मिलिटेंट हैं, ये जो बची हुई मिलिटेंसी और आतंकवाद है, ये बहुत जल्दी कश्मीर से एक तरह से खत्म हो जाएगी। और इसके साथ पाकिस्तान का और ISI का जो कारोबार है वो भी एक तरह से खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, वक्त की कमी है। अरुणिमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल SS पठानिया जी, सुजाता बशीर जी और प्रिया सेठी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। नेटवर्क।